I saw the pattern and the only change is the first 2 rounds actually copied because a perfect project is actually too good to be true. कोई भी perfect project नहीं बनाता. So that जब questions आए तो ये ना लगे कि बिल्कुल ही पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, like थोड़ा बहुत हल्का सा आइडिया होना चाहिए, right? भी मोस्ट पॉपुलर टूल किट्स हैं, पहली बार उसको ऐड कर देना, लाइक ऐड ऐसे फालतू में नहीं करना चाहिए कि भाई पॉपुलर का ऐड कर दिया. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एल्गो स्टाइल यूट्यूब चैनल. आज की वीडियो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड इम्पैक्टफुल होने वाली है और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको कुछ ही मिनट्स में पता चल जाएगा. जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा फ्लिपकार्ट ग्रेड 7.2 के रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो गए एंड उसके रजिस्ट्रेशन एंड होंगे ऑन 30th जून. तो मेक श्योर आप जल्दी से जाकर रजिस्टर्ड कर दीजिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए. जो हमारे कॉमन डाउट्स होते हैं कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या सब चीज़ें होने वाली, आज आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे. जो हमारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं वही हम उनसे पूछेंगे एंड वो हमारे बहुत अच्छे से आंसर्स क्लियर करेंगे जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए अब हम उनका वेलकम करते हैं और ये अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो हाय शशांक, वेलकम टू द एल्गो स्टाइल यूट्यूब चैनल. हाय राशि, थैंक्स फॉर हैविंग मी. सो हाउ आर यू, कैसे चल रहा है सब कुछ, लाइक एवरीथिंग इज ओके? हाँ, सब सही चल रहा है. रेगुलर ऑफिस डेज एंड कॉर्पोरेट लाइफ, हाउ इट गोज. ओके फाइन. तो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट कि आप अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दे दें सो दैट हमारी जो ऑडियंस है वो अच्छे से आपसे इंटरैक्ट कर पाए. Cool. So I'm Shashank and I'm currently working as a software engineer in Nielsen. Prior to that, I've been a graduate of computer science, BTech computer science from IIT Kota. In my college time, I've been engaged in coding clubs, hackathon participations, and a lot of problem solving, DSA and all that, like we all do. Yeah. So like the farthest that we got in a hackathon luckily was in Flipkart grade 4.2, which is going to be the topic of discussion in this one. Yeah. That's about it. I've done a couple of internships also back in college. Mainly internships I was able to secure through LinkedIn cold outreach and cold emailing recruiters and stuff like that. So yeah, that pretty much sums it up for me. Okay. तो आई वांट कि आपकी जो कॉलेज की जर्नी रही, लाइक यू हैव सेड कि आपने मल्टीपल इंटर्नशिप करी, हैकेथॉन्स के. तो हम जब हमारे ये सेशन एंड होगा तो लास्ट में थोड़ा इसके बारे में बता देना, जैसे ऑडियंस को रहता है कि इंटर्नशिप्स कैसे ग्रैब करनी है, किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, सो दैट उनको एक मिल जाएगा कि यस हम इस तरीके से एक और वे होता है. तो ओके, तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है जो हमारी ऑडियंस को सबसे ज्यादा चाहिए होता है, ऑफ कोर्स एज अ स्टूडेंट, कि फ्लिपकार्ट के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था उस टाइम पे, आपने कैसे प्रिपेयर किया, लाइक डीएसए, डेवलपमेंट या एप्टीट्यूड या कोई डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक्स, या फिर आपने ज्यादा फोकस इन ऑल किस पे किया था? So back when I was appearing in Flipkart grade, pattern ऐसा था कि the initial we had a couple of round for the quiz round, जिसमें you did not actually have to develop anything. It was purely based on CS fundamentals and DSA, और उसमें Flipkart trivia भी हुआ करता था. उसमें like it was basic questions about Flipkart as a company. And so उस round के लिए you actually did not have to have a very proper development background. And तो उसके लिए mastering your core computer science subject, that is like operating systems and OOPS principles, and then all your data structures and algorithms. Also, like since college students from second year, third year are appearing and they don't have very deep knowledge of these things, it's not very in depth. Like data structures and algorithms ke question, it's not like you need to go down to the very deep and master everything in order to crack this. But I would suggest if you are starting out and you are looking to prepare, cover firstly all the like breadth wise. Try to cover every single thing on the surface level at least, because multiple choice questions give you an option to like filter out options by looking at the all the ABCD options. So you can utilize that. So you need to focus firstly on like how many topics you are able to cover, and then once you have done everything on the surface level at least, you can go a level deeper on the things that you feel require a little more knowledge. तो बेसिकली वांट टू से लाइक एवरी टॉपिक का हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए. दैट डजंट मीन कि आपको डेप्थ में जाना है, एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, सो दैट जब क्वेश्चंस आए तो ये ना लगे कि बिल्कुल ही पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइक थोड़ा बहुत हल्का सा आइडिया होना चाहिए, राइट? क्योंकि ऑप्शंस से हम जैसे जेई का पेपर वगैरह भी देते हैं या फिर कुछ भी होता है, ऑप्शंस के थ्रू हम फिल्टर आउट कर सकते हैं इन मोस्ट केसेस. एंड डीएसए वगैरह के प्रॉब्लम्स आर मोर लाइक यू नीड टू प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ अ कोड. तो अगर आपको बिल्कुल
इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं है, यू कैन लाइक लुक थ्रू द कोड स्निपेट्स एंड फिगर आउट योर ओन, एकदम स्क्रैच से इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ना भी पता हो तो बेसिकली आपने बोला जैसे डीएसए के थे तो किस मेन टॉपिक्स के थे लाइक सो लाइक कोडिंग आउटपुट वगैरह के जो क्वेश्चंस थे दैट वर लाइक इन्वॉल्विंग सम एरे क्वेश्चंस, हाउ इनपुट एंड आउटपुट्स आर हैंडल्ड इन एरेज, एंड देन ऊप्स प्रिंसिपल के ऊपर की क्लास एंड इनहेरिटेंस वगैरह कैसे काम कर रही है. सो लाइक प्रॉपर क्लासिक इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म क्वेश्चन जहाँ पे फंक्शन ओवरराइड हो रहा है तो वहाँ पे ऐसे कॉल करके बोलते हैं कौन सा फंक्शन कॉल होगा, लाइक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन. एंड देन डीएसए में you can expect something like you'll be given a queue and then there'll be some push and pop operations in the queue, and at the last you need to predict the like the order of the elements present inside the queue, right? Just a basic level. Basic level. Yeah. Okay. So if you are able to like preparation ke time, I would suggest to do some dry run hands-on, because that's what will give you the edge of solving the questions when you have the code already present in front of you, because you won't be writing code at all, at least not in the screening round that we used to have back then. Right now for grid 7.2 I saw after the screening round, the assessment round will be having actual problems, right? So Yes. for those you will be actually requiring a little more hands-on practice, because you don't have the options to assist you anymore. हाँ एग्जैक्टली लाइक पैटर्न चेंज हुआ है, Yes. अलग प्लेटफॉर्म पे हो रहा है इस बार, हाँ. तो आई थिंक वो पूरा पैटर्न चेंज होने वाला है, जो प्रीवियस ईयर्स होता था तो वो नहीं रहेगा इस हाँ तो लाइक A little आई सॉ द पैटर्न एंड द ओनली चेंज इज द फर्स्ट 2 राउंड्स एक्चुअली. पहले Yeah. जो हमारे 2 एलिमिनेटरी क्विजेज राउंड होते थे, अब उसकी जगह एक स्क्रीनिंग राउंड और एक ऑनलाइन असेसमेंट है. उसके बाद का लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड एंड देन द फिनाले दैट्स गोइंग टू स्टे द सेम फॉर द मोस्ट पार्ट. तो दैट चेंजेस एक्चुअली द प्रिपरेशन इन द सेंस दैट एमसीक्यू राउंड जो पहले होते थे उसमें you would have gotten away with the fact that you had surface level knowledge of a lot of things. Yeah. But here क्योंकि online assessment देना पड़ेगा सबको, तो you need a little more hands-on practice for all of them. So कम time में I would suggest कि like hands-on practice के लिए you should follow any of the popular sheets that are available in the market. तो sheets के through you'll make sure you cover everything, and all the standard questions and patterns and implementation details you'll get a hang of it by the end of the sheet. So that's the best bet you have. ओके ग्रेट. तो द नेक्स्ट क्वेश्चंस, जैसे आपने बोला कि आपके बार पैटर्न चेंज हुआ है राइट, तो आपकी बार थोड़े आपको अच्छे से नॉट अ सरफेस लेवल, थोड़ा अच्छे से हमें डेप्थ थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होगी. Right. तो लाइक आप कौन से मतलब जब आपका टाइम था, आपने जब फ्लिपकार्ट क्लियर किया था, तो आपने ऐसे कौन से रिसोर्सेज थे या कौन से यूट्यूब चैनल्स थे या कौन से ऐसे जो अंडररेटेड रिसोर्सेज होते हैं जो नहीं पता, हाँ. जो आपने उस टाइम पे यूज किए थे जिससे वो क्लियर हो जाए, एटलीस्ट हमारा बेसिक वो क्लियर हो, उस टाइम पे आपने कौन से यूज किए? So for my DSA sheet, like लोग usually Striver and Neat Code, all those sheets वो करते हैं, तो I also started off with the same things, but after some time मैं एक specific sheet थी which is by Sean Prasad and it's called Lead Code Patterns. That's the one I followed back then, and अभी भी मैं interview से पहले वही sheet करता हूँ, क्योंकि like the flow of problems in that sheet, it's like easy पहले हैं some 37 problems, so even if you have no practice of coding at all, by the end of those 37 problems you would have gone through easy questions of all the topics, from dynamic programming to graphs and trees and all that. So by the end of those 37 easy questions, you now know the working of every single data structure, and you are able to like code them for the easy questions at least. So now when the medium question starts, then you can actually build on the intuition and logic building, and you don't have to worry so much about how the data structures are working anymore, because you've gone through that phase. तो इसलिए मेरे को वो शीट बहुत अच्छी लगी थी, and I've been implementing my juniors, like I've been suggesting my juniors to implement the same sheet, and उनको भी like it helped them also. So that sheet I'd suggest if you are starting out and you're not very sure of how to prepare or which sheet to prefer, then you can definitely try that out. एंड यूट्यूब चैनल्स के लिए मैं लाइक स्क्रैच से अगर देखना है तो लव बब्बर की प्लेसमेंट सीरीज है C++ की. आई फाइंड दैट वेरी नाइस, बिकॉज लाइक उसकी लाइक लव बब्बर की द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, इट्स वेरी इंट्यूटिव एंड इट्स वेरी इजी टू ग्रैब. एंड अगर
you are already well versed with the Striver sheet, then you can definitely watch the Striver solution for that, because वो एकदम parallel कर सकते हो तुम. So Okay. yes. तो प्लेलिस्ट हमें चाहिए तो लगभग की जो बेस्ट है, जो बिल्कुल इजी है, एंड Yeah. आपने जो बताई कि कम टाइम पे अगर हमें सब पे करना है तो हम वो शीट फॉलो कर सकते हैं. Right. ओके ग्रेट. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जैसे अब जो हमारा पहला राउंड होने वाला है वो स्क्रीनिंग राउंड होने वाला है एंड रिज्यूमे बेस्ड होने वाला है. तो उसमें सबसे ज्यादा होता है कि प्रोजेक्ट्स कैसे होने चाहिए जिससे हमारे रेज्यूमे में इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स हो. तो आपने ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स थे या फिर आप ऐसे कौन से प्रोजेक्ट सजेस्ट करोगे जो हमारे रेज्यूमे को अच्छा बना दे, या कौन सी ऐसी गिटहब की ट्रिक्स टेम्पलेट्स हमें यूज करने चाहिए, लाइक कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स? So project वही है, like if you are trying to stand out from the crowd, then generic YouTube project से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा. And even if you have found a project that you really like and तुम्हें like you think that is going to add to your resume all right, then तुम उसका कोई version अपने एक actual problem you need to solve, because projects are a way of learning those development toolkits that you'll be using, and if you're copying it from somewhere else, then you might be having that project listed on your resume but you won't be well versed with the toolkits, क्योंकि at the end it's the debugging sessions that make us learn the most. So I'll highly suggest to build something of your own, even if it's small, even if it's not a very giant problem. You can just watch around, or you can even prompt AI to give you some possible new novel ideas for those. And second thing, in my time I had an internship project to add, so that definitely helped. That was one of the project, and one of the project I had was also a hackathon project from the past. So like these are the way hackathons help you. Even if you don't win, you definitely have a project which is novel in nature, which not many other people have, and that you can like pridefully carry in your resume because you have actually worked on that, right? So I'd suggest for project you can think of any novel idea, look around you, and like using that. And if you've done any internship projects are very nice to add to your resume. And third option is to keep participating in hackathons, not just in Flipkart Grade, because obviously Flipkart Grade gives you much more perks than any usual hackathon, but you should just participate in hackathons for the sake of it, because you learn a lot through building projects in a specified time frame, and then you make meaningful connections which you'll be definitely you can leverage them moving forward in your college journey and then your corporate journey. ओके. तो लाइक आपने जैसे बोला इंटर्नशिप्स के प्रोजेक्ट्स आपने हेड किए थे, हैकाथॉन्स के किए थे, तो आप उनके नेम शेयर कर सकते हो, लाइक आपका बेसिकली प्रोजेक्ट क्या था उस टाइम पे? So internship project, like the one that I added, उसमें that was for a research lab, कैलिफोर्निया की एक research lab थी, and it was GIS based, like map annotation का project था. उनका काम था कि OpenStreet Maps पे यूजर annotated data अपलोड करते थे वो, जो कि मैनुअली करते थे. सो नाउ दे आस्क्ड अस टू बिल्ड एन ऐप फॉर दैट, जहाँ पे यूजर्स कैन ओपन द ऐप एंड देन add any new map data or metadata regarding any new building that they are seeing is actually present in the area but it's not showing up in the map. So users can actually add that, and then it sends to the OpenStreetMap servers, and they actually have a validation procedure that they follow, and if the data is correct they actually add it to their OpenStreetMap knowledge base. So वो ऐप हमने build किया था, all the flow of like adding the map and then the annotation and then making a data object to send over to the OpenStreetMaps API. So that was the internship project that I worked on. And apart from that, the hackathon project, उससे पहले we worked, so it was the team of 3, and we worked on a project where we built a file management system. So that was not a very, like it was not very groundbreaking idea or anything, but it had a few cool features and a very nice UI, क्योंकि वो भी हमारा first hackathon था. So a few things that separated us from any other generic file system project. So that one also helped. So those 2 projects were enough. But now that you have screening rounds, I think having a good lead code profile or a code forces profile is going to help there. And then in your projects, whatever you've built, you need to able to like quantify the effects that you have. So
quantifying the project effect means you need to have stats and figures of your projects about let's say how many people are using them, or for the particular problem you're trying to solve, how many people are affected by that problem. And then like something you need to quantify. Adding numbers to your projects really helps put into perspective of what the scale of the project was, so that will help you in general pass any ATS filters by far, like even if you're applying to jobs and stuff. So वो भी करना काफी हेल्पफुल होता है. तो मतलब बेसिकली आपको प्रोजेक्ट्स लाइक जो नॉर्मल यूट्यूब से बच्चे क्लोन कर लेते हैं वो नहीं करने हैं, कुछ हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स करने हैं. लाइक अगर वो छोटा भी हो तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट हमारा खुद का होना चाहिए. Yes. क्योंकि लास्ट में वो हमसे, अगर आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, वो सब कुछ लास्ट में आपसे प्रोजेक्ट डिस्कशन तो होता ही आफ्टर ऑल. Yes. तो प्रोजेक्ट्स में वो पूछे ही जाएगा, तो इट्स गुड कि अगर हमारा छोटा भी है तो बट लाइक अपना खुद का होना चाहिए. हाँ, एंड वन अदर थिंग इज प्रोजेक्ट जो भी हो उसके गिटहब रेपो में, लाइक इन द रीडमी फाइल, हम यूजुअली वी लिस्ट इन ऑल द स्टेप्स दैट वी नीड टू रन एंड क्लोन प्रोजेक्ट एज अ सेपरेट यूजर. बट बिकॉज हम प्रोजेक्ट क्योंकि स्क्रैच से कर रहे होते हैं, तो सो देयर आर डेफिनेटली स्टेप्स जहां पे हम स्टम्बल करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते हैं. सो वो चीजें भी लिस्ट करनी चाहिए, बिकॉज इफ देयर इज अ रिक्रूटर और समवन एल्स दैट इज गोइंग टू योर गिटहब प्रोफाइल, ही और शी शुड नो व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स यू हैड टू क्रॉस इन ऑर्डर टू डू दैट project, and that helps recruiter to know that that is not a generic project that you have copied, because a perfect project is actually too good to be true. कोई भी perfect project नहीं बनाता. हाँ, तो if you are actually listing all the things that you had to go through in order to make that project a success, that actually gives a sense of authenticity to your project that is not seen elsewhere. So वो copy से एकदम separate दिखता है, like that is your thing, you have your footprints on it. तो बेसिकली यही है ना कि लाइक जैसे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर आपको उसको कुछ भी लाइक मतलब लग रहा है कि नहीं हम ये नहीं कर पाए, कुछ भी आपको एरर आया, तो आपको वो भी तो शो करना चाहिए. लाइक क्योंकि ये भी हो सकता है कि समवन इज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग ऑफ द सेम सॉर्ट एंड वो सेम इशू फेस किए, एंड दे सी ओके दिस गाय हैज यूज्ड दैट टूल किट और दैट एपीआई एंड आई एम फेसिंग द सेम इशू. तो वो आपको लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं फर्स्टली, और अगर आपने वहां पे सोल्यूशन रीडमी में ही लिखा हुआ है तो दे कैन यूटिलाइज इट. सो इट्स मच मोर ऑफ अ collaboration or contribution kind of project rather than just a project to showcase on your resume. So you're actually contributing to the community. तो बेसिकली इससे हमारे जो रिक्रूटर होते हैं उन्हें भी पता चलता है कि लाइक इन्होंने अगर ये प्रॉब्लम फेस की, उन्होंने क्या मेथड थे, क्या अप्रोच अपनाई उन्होंने सॉल्व करने की, जिससे उनकी ये भी पता चलती है कि थिंकिंग कैसे रही होगी. एग्जैक्टली. तो मेक श्योर करेंगे कि यस आगे से गिटहब वाली चीज रेडमी पे करनी है. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे अब हमने प्रोजेक्ट्स की बात करी, तो प्रोजेक्ट्स हम अपने रेज्यूमे पे दिखाते हैं. तो रेज्यूमे में लाइक हमें ऐसे कौन से कीवर्ड्स होते हैं, या हमें रेज्यूमे में मतलब कौन सी टूल्स हमें यूज करने चाहिए, क्या ऐसे हमारे रेज्यूमे को जो स्टैंड आउट है, जैसे प्रोजेक्ट्स तो स्टैंड आउट होंगे बट कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ हाईलाइट्स होते हैं, क्योंकि पूरा रेज्यूमे कोई नहीं पढ़ता, कुछ मेन स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे ध्यान जाते हैं. तो वो ऐसे कौन से हैं, कहाँ पे हमें रेज्यूमे बनाना चाहिए, तो थोड़ा वो आप बताओ प्लीज. लाइक जो भी मोस्ट पॉपुलर टूल किट्स हैं, पहली बात उसको ऐड कर देना. लाइक ऐड ऐसे फालतू में नहीं करना चाहिए कि भाई पॉपुलर है तो ऐड कर दिया, बट बेसिक्स से लाइक सबसे पहले रेज्यूमे में बहुत सारे लोग, इफ यू आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस ऑब्वियसली यू आर स्टडिंग DBMS एंड OOPS and computer networks, operating system, these core subjects everybody studies them, and software engineering, agile methodology. So बहुत सारे लोग अपने resume में skills के नाम पे सिर्फ frameworks and like HTML CSS ये सब तो लिख देते हैं, but then अगर if you go through any job description it also lists stuff like having knowledge of agile methodologies is a plus point, or having robust knowledge of object oriented programming language is a plus point. So ये keywords वहां पे होना is a plus point, क्योंकि ATS वो जो job description के थ्रू ही ATS filter out करता है, तो वहां पे it gives you higher chances to clear that screening. And then project section में as I already said कि वहां पे metrics and key, मतलब some metric you need to have there. सिर्फ ऐसे बातों बातों में नहीं कि ये कर दिया वो कर दिया. How many people are impacted, or maybe any performance improvement that you did, क्योंकि loading slow हो रहा था, मान लो तुम्हारे ऐप की loading slow हो रही थी, तो उसके लिए अगर तुमने increase करने के लिए कोई step लिया. So all those things, anything that you can quantify, you should mention that in your project section, and then in your skill section वहां पर
you need to add every core subject that is there, and apart from that software engineering principles, and then jitne bhi your frameworks and all that, the usual skills you mentioned. ओके, तो बेसिकली हमें अपना टेलर डाउन करना है जब भी हम लाइक अगर किसी के लिए अप्लाई करें तो अपने एंड मेक श्योर यू फाइंड योरसेल्फ अ गुड फॉर्मेट फॉर मेकिंग द रिज्यूमे. कैनवा से उठा के कोई टेम्पलेट नहीं लेना है. नहीं, एग्जैक्टली जो मेन होता है जो हमारे रिज्यूमे का टेम्पलेट है, तो हमें पहले सबसे पहले तो वही फॉलो करना है. जो भी आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करो, जिस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, तो उनके जो कीवर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टेलर डाउन करना है रेज्यूमे. हाँ, मोस्टली अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो तुम, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड एजाइल मेथोडोलॉजीज and operating system, these are kind of common all across the board for all job openings in general, so it doesn't hurt to include these two. And इसके साथ you don't have to actually tweak it for every single opening, क्योंकि सब में ये यूज होते ही होते हैं. ओके ओके, तो द नेक्स्ट थिंग इज, जब आपने फ्लिपकार्ट दिया था तो उधर आपके कितने राउंड्स थे, एंड आपने हर राउंड्स में क्या क्या पैटर्न्स था, और आपने उससे पर्टिकुलरली कैसे टैकल डाउन करा हर एक राउंड से, कैसे सब कुछ? तो हमारे टाइम पे इट वाज लाइक कि जो क्विज राउंड होता है दैट वाज नॉट एक्चुअली मैंडेटरी फॉर ऑल द 3 टीममेट्स. तो हमारे में जो लाइक मेरा एक टीममेट था जिसकी डीएसए सबसे स्ट्रांग थी, वी वर लाइक कि भाई तू ही दे दे, we are not so confident. So agar after you've given your quiz, if you feel like the quiz did not go well enough, then हम भी अपने से try करेंगे. अगर you think your quiz went well enough, then that's the best chance we have. तो उस केस में we won't even take the chance. तो उसके केस में उसने quiz दिया and it went actually really well. तो हमने फिर अपने like मैंने और जो तीसरा टीममेट था, हमने दिया ही नहीं quiz. तो उस टाइम उसका लाइक टर्न्स आउट हिज क्विज रिजल्ट वाज इनफ, क्योंकि एवरेज लेते हैं ना तीनों के, तो उस टाइम एवरेज लेते थे, तो हिज क्विज रिजल्ट वाज इनफ टू फॉर अस टू क्लियर द क्विज राउंड. एंड देन प्रोजेक्ट डिस्कशन, प्रोजेक्ट सबमिशन राउंड आता है. देयर एक्चुअली बहुत ही थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन सा हो गया था, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट्स थे, 2 ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज रिगार्डिंग ब्लॉकचेन, एंड हम में से कोई भी Web3 में था नहीं, तो दैट वाज आउट फॉर अस. सेकंड वन वाज इन मेटावर्स एंड दैट वाज काइंड ऑफ ओकेश, बट फिर थर्ड वन इट वाज लाइक अ रिकमेंडेशन सिस्टम फॉर, इट वाज लाइक अ ML प्रोजेक्ट, रिकमेंडेशन सिस्टम बिल्ड करना था विच एक्चुअली रिकमेंड्स यू ट्रेंडिंग आइटम्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट्स सर्च रिजल्ट्स. तो उसमें दिक्कत ये थी कि द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज वेरी वेग. इट वाज जस्ट 4 लाइन्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, कोई भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं दिया था उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया था. फॉर द अदर 2 देयर वर लाइक 1 पैराग्राफ, लाइक 1 entire page dedicated to their descriptions. For the third one it was not so much, so we thought why not leverage the fact that they've not described the problem clearly to describe it for ourselves. Like agar we are able to come up with a good functional requirement for that problem statement, then हो सकता है most of the people they won't even like try. So we were like competition उधर कम होगा, तो हमने वही चूज कर लिया. But then हम खुद फंस गए, क्योंकि हमें ही नहीं पता हमें बनाना क्या है. तो we were like trying all sorts of ways of making it. तो हमने ट्रेंड्स के लिए सबसे पहले वेब स्क्रैपिंग करी, फिर हम देख रहे थे कि इंस्टाग्राम से कैसे ट्रेंडी चीजें निकाल सकते हैं, तो वो पेड कुछ एपीआईज थी और कुछ एपीआईज फ्री भी थी. फिर हम ट्विटर वगैरह पे गए, बट ट्विटर पे वही है, थोड़ा कॉन्वर्जेशन एंड कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट ज्यादा आती है, ट्रेंडिंग आइटम, मतलब वो इट्स लाइक कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशंस होते हैं उधर जो कि ट्रेंडी होते हैं. इट्स नॉट सो मच कि प्रोडक्ट ट्रेंडी जो दिखते हैं उधर. तो फाइनली हम लाइक ऐसे फेसबुक वगैरह पे भी गए, बट वही है फेसबुक, क्योंकि हमारा फैशन उसमें लिखा था कि यू नीड टू जस्ट बिल्ड फॉर द फैशन नीश. ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर प्रोडक्ट कैटेगरी की ट्रेंडिंग प्रोडक्ट निकालनी है. सो फॉर फैशन फेसबुक वाज नॉट सो गुड, क्योंकि वहां की लाइक मोस्टली यंग पब्लिक इज ऑन इंस्टाग्राम बाय नाउ. सो वी चोज इंस्टाग्राम फॉर फिगरिंग आउट ऑल द टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग ब्रांड्स दैट आर देयर. एंड हमने कुछ एपीआईज के यूज करके उन ट्रेंडिंग ब्रांड्स के जो पेजेस हैं उनके सबसे हाई परफॉर्मिंग पोस्ट्स जो कि प्रोडक्ट पोस्ट्स होते हैं उनको हमने एक्सट्रैक्ट किया, एंड उनके प्रोडक्ट्स हम डाउनलोड कर पा रहे थे थ्रू दैट एपीआई. सो देन वी हैड द लाइक गुड परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम एपीआईज,
उसके बाद हमने गूगल का विजन एपीआई, इट्स ऑलरेडी देयर एंड इट्स फ्री फॉर लाइक अ लिमिटेड यूज केस. तो हमने गूगल का विजन एपीआई इज बाय द वे द सेम थिंग दैट गूगल यूजेस फॉर देयर गूगल लेंस दैट वी ऑल यूज इन आवर फोन्स. तो विजन एपीआई का एक बहुत ही क्रूड मॉडल इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर फ्री बैक देन, अभी का मेरे को नहीं पता. तो वी यूज दैट विजन एपीआई to we feeded that picture that we downloaded from Instagram, right, and we feeded that to Google Vision API and वो scan करता है image को and keywords देता है, like if you have a red t-shirt or a blue jeans, तो वो like it gave a list of keywords that you can search on Flipkart. So then we had like those keywords that we extracted from the picture from the Google Vision API, and then हमने Flipkart की search API से we performed the search using those keywords that we extracted and हम search results show कर पा रहे थे. तो फिर ये APIs when they were all tied together and working all right, we made a front end in React Native. तो हमने ऐप उसमें बनाया and we were able to tie the APIs and stuff all together. हमने बहुत ज्यादा UI डिजाइनिंग में नहीं किया and you should not also. अगर तुम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो UI डिजाइनिंग शुड बी द लास्ट थिंग यू डू. सबसे पहले मेक श्योर ऑल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन. तो जब वो हो गया तो like the end-to-end product was built and like the majority portion of this was done in the last 3 days, जो कि हम कर पाए because there was an extension. नहीं तो हम तो हौसले हार गए थे. तो ये फिनिश हो पाया. तो we made sure कि हमने जो भी रिसर्च करी थी regarding posts, ट्विटर की APIs वगैरह यूज करने का, फेसबुक का यूज करने का, तो we all should document these things. तो हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाई थी एंड वी क्लियरली मेंशन्ड व्हाई वी आर गोइंग विद द पर्टिकुलर अप्रोच एंड व्हाई वी आर नॉट चूजिंग द अदर्स. एंड देन हमने जो प्रेजेंटेशन डेक सबमिट करी थी उसमें वी हैड ऑल ऑफ आर दीज डॉक्यूमेंट्स लाइक लिंक्ड ऑन दोज पर्टिकुलर रेलेवेंट पेजेस. सो लेट्स से जहां पे अप्रोचेस का पेज था जहां पे हम लाइक ब्रीफली अपना अप्रोच एक्सप्लेन कर रहे थे, वहां पे वी लिंक दीज डॉक्स फॉर डिटेल्स टू हाउ द एग्जैक्ट अप्रोच वाज एंड व्हाट आर द चैलेंजेस वी फेस्ड. एंड देन फ्यूचर स्कोप में लेट्स से जहां पे हम सोच रहे थे कि लाइक गूगल विजन एपीआई ऑब्वियसली इट्स वेरी क्रूड इन नेचर, क्योंकि वो काफी लाइक इट्स ट्रेन्ड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेट्स, डेटा सेट, राइट. सो वहां पे भी फ्यूचर स्कोप कैन बी समथिंग लाइक वेयर यू कैन ट्रेन अ मॉडल ऑन यूजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट सो दैट इट गिव्स यू मोर एक्यूरेट सर्च रिजल्ट्स, जो भी आप उसको इमेज फीड करो. सो ऑल दीज वी मेड श्योर वी हैड अ डिटेल डॉक्यूमेंटेशन एंड देन उसका डॉक्यूमेंटेशन हम अटैच कर रहे थे रेलेवेंट पेजेस पे वो प्रेजेंटेशन में. सो टर्न्स आउट कि लाइक the submission team that was reviewing, they really liked the fact that we had documented all that and our presentation was also very nice, and the fact that we were able to build end-to-end working solution of something, of a problem statement that was so vague in nature. So that fact, the combination of these three was pretty much what made us crack to the finale. तो बेसिकली लाइक जैसे आपकी जर्नी रही, मुझे उससे लग रहा है कि लाइक अगर आप लास्ट भी हो, प्रॉब्लम समझ नहीं आई, जैसे आपने बोला वी चूज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बट वी डोंट नो कि हमें करना क्या है. लाइक हम बिल्कुल ब्लैंक थे, तो बट स्टिल अगर आप कोई चीज चूज करो, ब्लैंक नहीं होना है, हाथ पैर मारने, तो एक लास्ट वो रिजल्ट कहीं ना कहीं से निकल आएगा. एंड फिर होप नहीं छोड़नी. जैसे आपके केस में मुझे मतलब सुनने में आया, लाइक आपने जब पूरी अपनी हिस्ट्री बताई तो मुझे ये लगा कि नहीं, कुछ भी हो जाए हाथ पे मारने नहीं छोड़ने हैं. कि होता है ना, होता है डिफरेंट थिंग, आप शॉर्टेस्ट होते हो ना, होता है डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट यू ट्राई. उस प्रोसेस से आप कुछ तो लर्न करोगे कि हाँ भाई यहाँ से हमने ये चीज करी, ऐसे करा, जो हम नॉर्मली नहीं करते. बिकॉज एज ए इंजीनियर जब भी हम इंजीनियरिंग करते हैं तो हमारे ऊपर ये स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से बनता है, जो भी चीज करेंगे हम लास्ट टाइम पे जाके करेंगे. whether it's our assignments or the like papers होंगे, we will do at the last moment. Doesn't matter कि हमें कितना period of time मिल जाए, वो हमें मैटर नहीं करता. बट या जैसे आपने भी बोला, जो भी हमने सब कुछ किया लास्ट के 3 days में किया. एंड सीरियसली लास्ट के 3 days में आई नो कि वो कितना ज्यादा प्रेशर हो गया होगा, लाइक अब करना है तो करना है. एक्चुअली इट्स द प्रेशर दैट मेक्स यू परफॉर्म अ लिटिल बेटर. वो जैसे इंजीनियरिंग में एग्जाम्स में होता है, वो वहां पे भी हुआ. We need a pressure to do something कि नहीं भाई अब तो प्रेशर आ गया, अब तो डेडलाइन आ गई, तो कुछ करना ही करना है. ओके, तो लाइक लास्ट क्वेश्चन जो है, लाइक जैसे आपने उस टाइम की अपनी स्ट्रेटेजी बताई. अब जैसे आपने खुद ही कहा था स्टार्टिंग में, थोड़ा सा स्टार्टिंग में 2 राउंड्स चेंज हुए हैं, प्लेटफॉर्म भी चेंज हुए,
तो लाइक अगर आप इस ईयर इस पे पार्टिसिपेट कर रहे होते तो आपकी क्या अप्रोच रहती? जैसे आपने प्रीवियस में जब किया था तो उधर आपकी कुछ मिस्टेक्स थी जो आपने बोला हाँ हुई थी, जैसे यहाँ पे अभी हमारा सोलो होने वाला है, तो यहाँ पे अगर आप कर रहे होते पार्टिसिपेट तो इधर आपका माइंडसेट क्या रहता? किस अप्रोच के साथ आप अपने फॉर्म वगैरह फिल करते? लाइक स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपकी क्या अप्रोच रहती? So इस year because we have the lead code style ऑनलाइन असेसमेंट जो भी होगा, तो उसके लिए यू नीड, मैं तो अगर मुझे बिल्कुल कोडिंग नहीं आती फिर भी मैं ये लीड कोड पैटर्न्स शॉन प्रसाद वाली शीट लेके बैठ जाता एंड आई वुड हैव मेड श्योर आई कंप्लीटेड इट ऑल. सो एक लाइक इट मेक्स फॉर अ नाइस बेस टू बी एबल टू टैकल न्यू प्रॉब्लम्स. सो सबसे पहले उसके लिए तो मैं वही करता एंड देन क्योंकि स्क्रीनिंग राउंड तो पार करना ही है, ऑनलाइन असेसमेंट तक पहुंचना भी तो है, तो उसके लिए आई विल फाइंड माई सेल्फ अ रियली नाइस रेज्यूमे का टेम्पलेट और फिर उसमें आई विल मेक श्योर आई लिस्ट डाउन फॉर माई स्किल्स ऑल द रेलिवेंट थिंग्स आई मेंशन, कि सारे कीवर्ड्स वगैरह वहां पे इंक्लूड करने के लिए. एंड देन प्रोजेक्ट्स में आई विल मेक श्योर माई प्रोजेक्ट्स आर लिस्टेड वेल एंड क्वांटिफाइड विद ऑल द मेट्रिक्स एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और एनी परसेंटेज ऑफ पीपल इम्पैक्टेड, लाइक एनीथिंग यू कैन इंक्लूड. And then tech stack obviously you need to include for your projects, and internship projects हो सके तो वो include कर लेना चाहिए. Any achievement you might have had, कोई prior hackathon का कोई भी प्राइज अगर जीते हो तो you can mention that, and वहाँ के projects भी आप list कर सकते हो. And then in the project GitHub that you have, वहाँ पे you should try to list all the challenges you faced, all the roadblocks you needed to cross in order to make the project a success. So ये चीजें project like ये if you have done then you have prepared yourself best for the screening round. उसके बाद तो कुछ तो लग पे है भाई, देखो वो सामने वाला अप्रूव करेगा तभी हम नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे. तो उसके बाद हाँ, फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑनलाइन असेसमेंट के लिए ऑब्वियसली यू हैव द शीट, एंड इफ यू डन द शीट ऑल राइट देन यू कैन टैकल लाइक यू कैन ट्राई लीड कोड कॉन्टेस्ट्स दैट हैपन और सॉलिडिफाई करने के लिए. बट like the sheet in itself it's very good, and if you are able to do it till the end and you are able to build the intuition, then 2-3 बार तो कर ही लेने का होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यू विल बी एबल टू ऐसे एकदम मुश्किल से हर चीज होगा, बट देन द सेकेंड टाइम हो सकता है वो इंट्यूशन ज्यादा नेचुरली बिल्ड हो कि ओके वी आर डूइंग दिस बट व्हाई आर वी डूइंग दैट. एंड फॉर हेल्प यू कैन रेफर टू लाइक यूट्यूब चैनल स्ट्राइवर का देख सकते हो, नीट कोड एंड लव बपर, दो चैनल्स. एंड देन फॉर द प्रोजेक्ट बिल्डिंग राउंड, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से द बेस्ट वे टू अप्रोच द प्रोजेक्ट बिल्डिंग राउंड इज टू फर्स्टली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू हैव, एंड देन उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग, क्योंकि हम हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, हम ये तो सोचते नहीं कि चैलेंजेस क्या आने वाले हैं. तो इन आवर फर्स्ट इंस्टेंसेस वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट द थिंग्स दैट वी वांट टू डू. सो उसको हमेशा 2 हिस्सों में बांट लेना चाहिए कि एक कोर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए विच शुड बी लाइक उसको तो करना ही करना है, एंड देन थोड़े जो फैंसियर हैं, जो थोड़े एडवांस चीजें हैं, उनको सेकेंड लेयर ऑफ रिक्वायरमेंट में रख दो, विच यू विल वर्क ऑन only after the core requirements have been met. So इससे ये होता है कि even if you are facing any challenge or let's say time overestimate कर लिया and you are actually running low on time, then still you have the core requirements met. Then advanced वाले में से you can pick and choose of what to implement and what to leave out. So that sets you up nice, and at the end you end up with a working solution at least. So that gives you best chances for making it to the finale. And then जो भी challenges face हो, you can document it and you can link it in the presentation that you will be submitting. So if they are looking at your documentation and all the things you've been through, they appreciate all the efforts you've put in. So this would be my approach for the project submission round. And then if you are actually making it to the finale, then congrats firstly. And उधर जाके it's a wonderful experience because all your travel and hotel stays वगैरह that's all sponsored, and then you get to network to a lot of young brilliant minds and engineering leaders of Flipkart and product managers, and it's a wonderful experience there. It's a nice ambience, smart people all around. It's a nice place to grow and learn and network new people. So वहां पे तो जाके जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, डोंट वरी टू मच अबाउट व्हाट्स गोना हैपन इन द फिनाले,
because you have already built the project, right? So it's out of your control now. So make sure you utilize that experience of the finale to your fullest, make meaningful connections. And वहाँ पे हमारे साथ ऐसा भी हुआ था कि I was able to connect with a couple of Flipkart, like founding engineers of the Flipkart subsidiary startups, right? So उसमें referrals वगैरह भी मिल सकते हैं if you are from the grid, because they recognize you first hand. हाँ. Okay. तो लाइक जैसे आपने बताया कि अगर आपके इस बार आप चाहते तो आपकी प्रॉपर अप्रोच क्या रहती, कैसे चीजों को टेकन डाउन करते हैं. ओके, तो जो हमारी ऑडियंस होगी, जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, आई होप उनको प्रॉपर आइडिया मिल गया होगा कि यस, अब की बार अगर हमें एंड लाइक डीएसए प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज यू आर अ टीम ऑफ 3, अगर आप सेम कॉलेज से हो तो यू कैन एक्चुअली डू इट ऑल टुगेदर. इट हेल्प्स एक्चुअली टू हैव सम पीपल हु आर डूइंग इट अलोंग साइड यू, तो वो तुम्हारे पे प्रेशर डालता है टू कीप गोइंग. एग्जैक्टली, बेसिकली टीममेट थिंग्स की नहीं, जैसे आपने बोला आपके टाइम पे था फॉर दी लाइक जब फर्स्ट क्विज था एमसीक्यू क्विज, तो आपने अपने फ्रेंड को बोला कि नहीं यू आर गुड तो तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे. दैट्स ग्रेट. लाइक अगर आप टीम में जा रहे हो किसी भी और हैकेथॉन में, तो लाइक ही इज नॉट अ फ्लिपकार्ट. अगर आप किसी और में भी जा रहे हो तो हमें अपने दूसरे टीममेट को कहना है, जो मतलब नॉट दूसरे, जो आपके आसपास आपका जिसका डीएसए अच्छा हो, जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एमसीक्यूज वगैरह उसमें अच्छी हो, तो लाइक उनको भेज दिया जाए. एंड प्रिपेयर भी साथ में करो. लाइक इवन इन माय प्लेसमेंट सीजन जब हम साथ में इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, सो इफ यू हैव पीपल जो कि तुम्हारा प्रिपरेशन बडी बन जाते हैं, तो तुम डेली अपने प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड देन प्रॉब्लम जहाँ पे दिक्कत हो रही है तो तुम डिस्कस कर सकते हो. तो उससे इट्स काइंड ऑफ लाइक जैसे जिम जाते हैं तो जिम बडी होता है ना, सो वो कॉल करके बुलाता है कि आज क्यों नहीं आया. सो इवन इफ यू मिस अ डे, तो तुम्हारा जो बडी है वो तुमको बोलेगा कि आज क्वेश्चंस क्यों नहीं किए, तो इट मेक्स यू वांट टू कीप गोइंग. या मतलब एक मोटिवेशन मिलना कि नहीं भाई, अगर दूसरा एक रह रहे तो दूसरा वाला बोले क्यों नहीं भाई उठो चलो करते हैं, नहीं हमें करते हैं. एग्जैक्टली, लाइक टीममेट्स इज आल्सो गुड कि एक आपके साथ अच्छे फ्रेंड्स भी सर्कल होना चाहिए, सो दैट वो आपको मोटिवेट करे कि नहीं भाई अब तो करना है, अब तो फोड़ना ही है, अब तो कुछ करके दिखाना है. एग्जैक्टली. ओके, तो लाइक आज का सेशन काफी लंबा हो गया एंड सीरियसली थैंक यू सो मच. काफी वैल्यूएबल था, काफी इम्पैक्टफुल. इवन मुझे भी काफी ज्यादा नॉलेज मिली कि नहीं अब मेरा भी अप्रोच क्लियर हुआ, अब मैं जाऊंगी तो इस अप्रोच के साथ जाऊंगी. एंड आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे ऑडियंस हैं, उनको भी काफी अच्छा लगा होगा, काफी इम्पैक्टफुल रहा होगा. लाइक सीरियसली आपसे कनेक्ट होकर एक माइंडसेट जो होता है ना, जो जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं, अब वो और क्लियर हो गया कि नहीं, अब क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं वैसे करो, नहीं वैसे करो, तो लाइक एक होता है ना कि टू हैव क्लैरिटी गिव्स यू कॉन्फिडेंस. वो नर्वसनेस जो होती है फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स बिकॉज तुम्हें पता नहीं है क्या करना है. अगर स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं तो नर्वसनेस चली जाती है. यू हैव अ क्लियर पाथ. क्योंकि रजिस्ट्रेशंस पास आ रहे हैं, क्लोज होने वाले 30th of June को, तो लाइक सब कुछ आ रही है. सबसे पहले स्क्रीनिंग राउंड है कि रेज्यूमे जो है हमेशा से रहा है मेन टॉपिक ही नहीं. आई होप आप रेज्यूमे भी क्लियर हो गया होगा. प्रोजेक्ट सेक्शन आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोजेक्ट कैसे करने हैं, और उसके बाद असेसमेंट है तो आपने भी बता दिया कौन सी शीट फॉलो करूं एंड कौन से बेस्ट यूट्यूब चैनल विच इज लव भैया वाला, तो वो फॉलो करो जिसको अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपकी चीजें. मैं शीट की लिंक शेयर कर दूंगा सो यू कैन अटैच इन द डिस्क्रिप्शन. या श्योर, लाइक काफी हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज आप शेयर कर देना. तो लाइक बहुत अच्छा, बहुत इम्पैक्टफुल, सीरियसली बहुत अच्छा मजा आया आपसे कनेक्ट होके. थैंक यू सो मच. या यू वेलकम. आई एम हैप्पी टू हेल्प ऑल द, क्योंकि मेरे को भी लिंक्डइन पे इस बीच आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस इसी से रिगार्डिंग, so now I can just link them the video जहाँ पे ये सारा. Yeah, sure. जैसे होगा I will share it to you so that जिनके भी डाउट्स होंगे, जितने भी लोग हैं, क्योंकि कॉमन एक डाउट रहता है. लॉट ऑफ DMs I also got कि कैसे दीजिए अप्रोच करना है, क्या एक मेन अप्रोच होनी चाहिए, बिकॉज करेंटली फ्लिपकार्ट भी अभी ओपन है, एडोबे का है, वॉलमार्ट का है, जिसमें लाइक बहुत सारे हैकेथॉन्स इस टाइम पे उन सबके लाइक सबके पैटर्न अलग होते हैं, बट एट द कोर दे आर ऑल द सेम. तुमको अप्रोच सेम होगी. रेज्यूमे तो सभी मांगते हैं, तो वो रेज्यूमे की शॉर्ट लिस्टिंग वाला सबसे बड़ी चीज होती है. एंड ऑफ कोर्स आपका जो असेसमेंट होता है, तो काफी क्लैरिटी मिल गई. क्योंकि पर्सनली मुझे भी एक वो डाउट रहता है कि लॉट ऑफ शीट्स आर देयर कि नहीं कौन सा बेस्ट है, कौन सा, तो अब पर्सनली मैं भी जाके वही फॉलो करने वाली हूँ. तो टाइम
मैंने भी सारे शीट्स ही कर रखे हैं, तो एट द एंड अब मैं यही है, मेरा कोई भी इंटरव्यू भी आता है तो मैं यही शीट करके जाता हूँ इंटरव्यू के लिए। सच, अब मेरे इधर टाइम टेकन थोड़ा कम हो जाएगा, सो दैट आप जो शीट मुझे भेजोगे वही अटैच करके, तो मैं लाइक सीरियसली आई एम गोइंग थ्रू दैट, जो भी आपकी शीट होगी, क्योंकि ये बहुत सारी शीट्स होती है लीड कोड पे, आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू सॉल्व दैट। तो फिर अगर वो सॉल्व भी नहीं होता तो एक वो होती है कि शिट सॉल्व नहीं हुआ, एक कॉन्फिडेंस डाउन होता है। सो दैट आपने बोला लिमिटेड, अगर हम एंड तक सॉल्व कर लेंगे दैट्स क्वाइट गुड, एक इंट्यूशन हमें पता चल जाएगा, यस बेसिकली द अप्रोच इज दैट। सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिटी, काफी चीजें क्लियर हुई, प्रोजेक्ट्स जो मेरा सबसे बड़ा मेन डाउट पर्सनली रहता है वो भी मेरा क्लियर हो गया, रियली इट्स रियली हेल्प्स मी अ लॉट। नो वरी।